हे एवरीवन, वेलकम बैक एंड वेलकम टू अनदर वीडियो और Node.js सीरीज। और इस वीडियो में हम अपने प्रोजेक्ट को आगे कंप्लीट करने वाले हैं। सो अभी हमारा प्रोजेक्ट इस स्टेज पे है दैट हम अपने ब्लॉग्स को लिस्ट तो कर पा रहे हैं, लेकिन अगर हम व्यू करते हैं तो हमारे पास कुछ व्यू करने का राउट नहीं है। तो सबसे पहले इसको बनाते हैं एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर। तो अभी हमने एक राउट बनाया दैट इज /blog एंड /blog id, लेकिन हमारे पास ये पर्टिकुलर राउट नहीं है, तो इसको बना लेते हैं पहले। ओके, सो व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पे थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। तो हम पहले यहाँ पे जाएंगे राउट्स के अंदर ब्लॉग, एंड ब्लॉग के अंदर मुझे एक गेट राउट चाहिए। सेल से राउटर डॉट गेट, एंड इसमें क्या होगा, हमारे पास एक ब्लॉग आईडी होगी, करेक्ट। सो दिस इज अ डायनामिक राउट। सो यहाँ पे हमारे पास होगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। तो बहुत सिंपल है, पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ब्लॉग को गेट कर लेना है। सेल से अवेट ब्लॉग डॉट फाइंड बाय आईडी, करेक्ट, फाइंड बाय आईडी। एंड हमें यहाँ पर आईडी पास करनी है, तो हमें कहाँ से मिलेगी, रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर्स डॉट आईडी, करेक्ट। तो ये पर्टिकुलर जो आईडी है ये मुझे यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी, एंड इसको हम एसिंक बना लेते हैं, एसिंक, राइट। एंड हमें ये ब्लॉग को क्या करना है, हमें इस ब्लॉग को फ्रंट एंड पे रेंडर करना है, करेक्ट। तो वो कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें एक व्यू बनाना पड़ेगा। तो एक व्यू बनाते हैं, इसका हम नाम देंगे ब्लॉग डॉट ईजेएस, ठीक है। तो इसमें हम ब्लॉग को शो करेंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ से पहले कुछ कोड को बोरो करते हैं। सो ये नॉट हेयर, तो हमारा ब्लॉग डॉट ईजेएस कहाँ पर है। सो ब्लॉग डॉट ईजेएस, तो ये हमारा आ गया टाइटल। तो फिर बॉडी को क्लोज कर देंगे एंड HTML को क्लोज कर लेंगे, राइट। एंड हमारे पास अभी एक और चीज़ थी, दैट इज स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो पार्शियल्स के अंदर हमने स्क्रिप्ट बनाया था, तो वो भी हमारा यहाँ पर आ जाएगा, करेक्ट। तो वो भी हमारा यहाँ पर आ जाएगा एंड वी आर गुड। अब हमें क्या करना है, बेसिकली ये जो ब्लॉग पेज है, करेक्ट, ये जो हमारा ब्लॉग पेज है, हमें यहाँ पर ब्लॉग को रेंडर करना है। तो बहुत सिंपल है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो ब्लॉग डॉट ईजीएस, तो हम यहाँ पे करेंगे रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, ठीक है। तो यहाँ पे हम ब्लॉग पेज को रेंडर करेंगे, एंड हम यहाँ पर एक तो यूज़र सेंड कर देंगे, दैट इज रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, ओके। सो रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, एंड हम यहाँ पर एक और वेरिएबल सेंड करेंगे ब्लॉग, जो कि ये वाला ब्लॉग है, राइट। तो मैं इसको सिंपली ऐसे लिख सकता हूँ, तो ये ब्लॉग इसको रेफर कर रहा है। ओके गुड। तो एक काम करते हैं, /id पे रिफ्रेश करते हैं। तो ये हमारा वो ब्लॉग पेज है, लेकिन अभी हम ब्लॉग रेंडर नहीं कर रहे, तो हमें खाली पेज दिख रहा है। सो ब्लॉग डॉट ईजीएस के अंदर हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पे अपने ब्लॉग को रेंडर करना है, राइट। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा डिव, ओके। तो डिव, इसको हम क्लास देंगे कंटेनर, ओके। तो पहले टाइटल लिख देते हैं। तो H1 के अंदर क्या आएगा, ब्लॉग डॉट टाइटल, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ब्लॉग डॉट टाइटल, ठीक है। तो रिफ्रेश करके देखते हैं। सो ब्लॉग का टाइटल यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। मार्जिन टॉप 4, ओके। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक इमेज टैग होगा, इमेज src इक्वल्स, तो ये होगा ब्लॉग का कवर URL, राइट। तो ब्लॉग डॉट कवर URL, ओके। तो ये हमारी इमेज हो चुकी है, रिफ्रेश करते हैं। ओके, सो इमेज इज़ नॉट रेंडरिंग, राइट। तो हमारा जो मॉडल है, एक बार उसको चेक करते हैं, हमने क्या रखा था मॉडल में। तो हमने रखा था कवर इमेज URL, ओके, नॉट कवर URL, कवर इमेज URL, ठीक है। तो रिफ्रेश करते हैं, तो ये हमारी इमेज आ रही है जो बहुत बड़ी रेंडर हो रही है। तो इसको थोड़ा साइज दे देते हैं। सो इसको एक काम करते हैं, हम इसको विड्थ देते हैं, ओके। सो विड्थ विल बी लाइक 80 व्यू पोर्ट विड्थ, राइट, या फिर 60 व्यू पोर्ट विड्थ, ओके। तो 60 काफ़ी कम है, 60 इज़ बिट शॉर्ट। 300 पिक्सल्स कैसा रहेगा, रिफ्रेश। सो 300 पिक्सल्स इज़ गुड, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। सो लेट इट बी 1000 पिक्सल्स, ठीक है। तो 1000 पिक्सल्स की हमारी ये इमेज है, ज़्यादा बड़ी हो गई, राइट। सो 700, ओके। तो ओके 700 पिक्सल्स की हमारी इमेज, एंड इसके नीचे हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी बॉडी को रेंडर कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पैराग्राफ टैग। तो पैराग्राफ के अंदर हमारे पास क्या आएगा, बॉडी। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा दैट ब्लॉग डॉट बॉडी, ओके। तो जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारी ब्लॉग की जो बॉडी है वो यहाँ पर आनी स्टार्ट हो गई है। अब एक काम करते हैं, पहले साइन इन करते हैं। तो साइन इन के लिए मेरी ईमेल, मेरा पासवर्ड था PIYUSH, हैशिंग एंड ऑल वो सब मैच करेगी, ओके। अब हम करेंगे ऐड अ ब्लॉग। तो एक ब्लॉग ऐड करते हैं। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, piyushgarg.dev वेबसाइट पे चलते हैं, ओके। एंड मैं अपनी खुद की ब्लॉगिंग वेबसाइट पे जाऊँगा, जो ओरिजिनल ब्लॉगिंग वेबसाइट है, ओके। सो लेट्स वेट फॉर द वेबसाइट टू ओपन अप। इस वेबसाइट में से एक काम करते हैं, कुछ ब्लॉग्स को बोरो करते हैं, ओके। तो एक ये वाला ब्लॉग ले लेते हैं, एक हम ये वाला ब्लॉग ले लेते हैं, एक ये वाला ले लेते हैं 3, एंड एक कोई और ले लेते हैं। सो लेट इट बी दिस वन, ओके। तो ओपन लिंक इन न्यू टैब। तो यहाँ पे काम करते हैं, सेव इमेज एज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, वीडियो चैट एप्लीकेशन। तो ये मैंने एक ब्लॉग लिखा था, तो इसको हम बोलेंगे वीडियो चैट, ओके, वीडियो चैट। तो ये हमारी एक इमेज है बेसिकली, ठीक है। तो इसको कॉपी करते हैं, कॉपी, एंड यहाँ पर हम इसको पेस्ट,
चूज़ फाइल के अंदर हम ये वाली फाइल को ओपन कर देंगे एंड बॉडी, तो बॉडी को भी वहीं से कॉपी कर लेते हैं, राइट। सो ये सारा मैटर हम यहाँ से उठा लेते हैं, राइट। कॉपी, तो यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं, ओके, एंड यहाँ पे पेस्ट। तो ये हमारे पूरा बॉडी कंटेंट होने वाला है एंड सबमिट। जैसे मैंने सबमिट किया, आई एम हेयर, राइट। तो हमारी जो ये प्रेजेंटेशन है वो इतनी अच्छी नहीं है, बट दैट इज़ ओके। एक काम कर सकते हैं, मे बी हम इसको प्री टैग के अंदर डाल सकते हैं। सो प्री, ओके, तो रिफ्रेश करके देखते हैं। सो प्री टैग ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, ठीक है। तो प्री टैग बेसिकली क्या करता है कि जितनी भी स्पेसिंग होती है ना, वो उसको मेंटेन करके रखता है, ओके। सो इसको हम प्री टैग और इसको हम क्लास देते हैं मार्जिन टॉप 3, ओके। तो रिफ्रेश, तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन आ जाएगा। तो ये हमारा ब्लॉग है, राइट। अगर मैं होम पे जाता हूँ, सो होम पेज हमने लिंक नहीं किया है। सो होम पेज के अंदर अभी हमारे पास 2 ब्लॉग्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक ये वाला ब्लॉग है, एक ये वाला ब्लॉग है। एंड अगर हम इसके व्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो हम इस ब्लॉग को चेक कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा ब्लॉग ऐड हो चुका है, राइट। तो ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। 2-3 और ब्लॉग्स को ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारा हो चुका है ऐड। सिमिलरली इसको भी ऐड कर लेते हैं। तो इसको सेव इमेज एज, तो ये AWS सर्वरलेस के ऊपर था, ओके। तो कॉपी एंड इसको भी हम करेंगे ऐड अ ब्लॉग, ठीक है। तो यहाँ पे पेस्ट, ये वाली इमेज को हम यहाँ पे रेंडर कर लेते हैं एंड उसके बाद थोड़ा सा कंटेंट उठा लेते हैं। सो कंटेंट, सो यहाँ पर एक्चुअली इमेजेस भी हैं। सो आई एम नॉट श्योर कि वो इमेजेस कैसे कॉपी होंगी, बट ओके। सो पेस्ट एंड सबमिट। सो ये हमारे आ चुकी हैं, हमारा कंटेंट आ चुका है, विच इज़ गुड, राइट। तो ये भी हमारा हो चुका है। एंड एक और बना लेते हैं, दैट इज़ दिस टिक-टैक-टो। तो सेव इमेज एज, आई एम नॉट श्योर कि अगर इसके अंदर कुछ कंटेंट है, इसके अंदर सिर्फ कोड ही है एक्चुअली। इसको छोड़ देते हैं, इंटीग्रेट वाला ले लेते हैं। सो सेव इमेज एज, ठीक है। तो ये है हमारा रेजर पे, ओके। सो इंटीग्रेट रेजर पे पेमेंट विद Node.js एंड एक्सप्रेस सर्वर, ओके। तो यहाँ पे लेट्स गो टू होम पेज, ऐड अ ब्लॉग, ठीक है। तो यहाँ पे ये ब्लॉग इंटीग्रेट रेजर पे एंड कंटेंट को कॉपी करना शुरू करते हैं। सो कंटेंट कॉपी, ओके। तो मैंने ये कॉपी किया एंड मैं यहाँ पे करूँगा पेस्ट एंड सबमिट। तो ये हमारा आ चुका है रेजर पे इंटीग्रेशन, करेक्ट। तो अभी अगर हम वापस अपने होम स्क्रीन पे चलते हैं, तो अभी हमारे पास कितने ब्लॉग्स होने चाहिए? हमारे पास 3 ब्लॉग्स होने चाहिए, 3-4 ब्लॉग्स हैं, राइट। तो पहले इसकी फॉर्मेटिंग ठीक करते हैं, बिकॉज आई वांट कि ये एक ही कार्ड की तरह शो हो। तो बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे चलते हैं। सो बूटस्ट्रैप में हमारे पास एक ऑटोमेटिक रोज एंड कॉलम्स का एक कंसेप्ट होता है, ओके। सो लेट्स सर्च फॉर ग्रिड। सो ये वाली क्लास हम यूज़ कर सकते हैं। सो रो कॉल्स टू, ओके। तो मैं यहाँ पर क्या दूंगा, मैं यहाँ पर बोलूँगा रो कॉल्स टू एंड इसको हम सिर्फ एक कॉलम की क्लास देंगे, ओके। एंड मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, आई एम इन दी home.ejs। तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ कि मुझे एक लाइन में सिर्फ 3 ही कार्ड्स चाहिए, ओके। सो 3 कार्ड्स। तो रिफ्रेश करते हैं, नथिंग इज हैपनिंग, ओके। सो फॉर सम रीजन नथिंग इज हैपनिंग। तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम हुआ। रो कॉल टू, ओके। सो नाउ इट्स वर्किंग। सो बेसिकली प्रॉब्लम क्या था, दैट हमने यहाँ पे रो कॉल्स दे दिया। तो ये जो कॉल है बेसिकली इसको हमें एक डिफरेंट डिव के अंदर रैप करना था। तो जैसे मैंने ये किया, तो अब क्या, ये ऑटोमेटिकली 3x3 के ग्रिड में आ गया। सो 3x3 थोड़ा सा कम है, सो लेट्स मेक इट 4, ठीक है। तो एक लाइन में हम 4 को ऐड कर सकते हैं, विच इज़ गुड, ओके। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर ये 4 ब्लॉग्स है, राइट। तो अब एक काम करते हैं, अब हम कमेंट्स के ऊपर काम करना शुरू करते हैं। तो अब कोई भी लॉग्ड इन यूज़र, ओके, आई रिपीट, कोई भी लॉग्ड इन यूज़र क्या कर सकता है, कमेंट कर सकता है किसी भी पोस्ट के नीचे, ओके। तो पहले काम करते हैं, हमारे मॉडल से शुरू करेंगे। तो मॉडल के अंदर हमारे पास क्या होगा, एक comment.js, ओके। ना बिफोर हम कमेंट्स पे जाएं, इफ़ यू रिमेंबर हमने ब्लॉग स्कीमा के अंदर एक क्रिएटेड बाय रखा था, राइट। लेट अस से दैट मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ दैट ये किस यूज़र ने, ओके, किस पर्टिकुलर यूज़र ने इसको पोस्ट किया। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस क्रिएटेड बाय के थ्रू उस यूज़र आईडी के पास जा सकते हैं, राइट। सो हम क्या कर सकते हैं, इफ़ आई गो टू ब्लॉग अगेन, ओके। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, आई कैन से डॉट पॉपुलेट, ओके। डॉट पॉपुलेट, क्या पॉपुलेट करना है, मुझे क्रिएटेड बाय को पॉपुलेट करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर console.log करता हूँ ब्लॉग को, सो आई कैन से console.log ब्लॉग, ठीक है। तो अब देखना क्या होगा, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, यू विल सी अ ब्लॉग। अब ब्लॉग के अंदर, ओके, ब्लॉग के अंदर एक क्रिएटेड बाय आ रहा है, विच इज़ द एक्चुअल यूज़र ऑब्जेक्ट। अगर तुम अपने डेटाबेस में देखोगे, अगर मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करता हूँ, सो लेट मी ओपन अप द टर्मिनल। सो मेरे टर्मिनल में इफ़ आई गो टू mongo sh, ओके, एंड मैं यहाँ पे बोलता हूँ शो dbs एंड आई से यूज़, कौन सा db हमें यूज़ करना है, हमें ब्लॉगिफाई यूज़ करना है। सो ब्लॉगिफाई, ओके। एंड मैं यहाँ पे करता हूँ दैट db डॉट ब्लॉग्स डॉट फाइंड मैनी, ओके। सो अगर मैं फाइंड मैनी करता हूँ, नॉट फाइंड मैनी, ओनली फाइंड, ओके। सो यहाँ पे यू कैन सी दैट हमारे पास क्या आ रहा है, ओके। सो ये हमारे ब्लॉग्स हैं। तो क्रिएटेड बाय जो है वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट आईडी है, ओके। और यही ऑब्जेक्ट आईडी मेरे यूज़र की आईडी है, बिकॉज इफ़ यू डू अ db.users.find, ओके। तो अगर तुम ये करते हो, सो यू विल सी दैट एग्जैक्टली ये मेरी आईडी है,
ओके, सो यू कैन सी दैट ये एग्जैक्टली मेरी आइडिया है। तो mongoose इतना स्मार्ट है कि अगर मैंने उसको बोला कि एक काम करो, बिकॉज हमने अपने मॉडल में क्या लिखा था, हमने अपने मॉडल में लिखा था कि ये ना रेफ कहाँ कर रहा है, यूज़र टेबल को रेफरेंस कर रहा है। तो जैसे मैंने उसको बोला पॉपुलेट कर दो, तो उसने मेरी ओरिजिनल आईडी, मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट वो अपने आप उस पर्टिकुलर कलेक्शन में से ले आया। नाउ व्हाट वी कैन डू इज, हम इसको यूज़ करके हम इसको यूज़ करके हम यहाँ पे शो कर सकते हैं कौन करंट यूज़र है। ओके, मतलब ये पर्टिकुलर ब्लॉग किस यूज़र ने डाला। सो उसके लिए व्हाट वी कैन डू, आई कैन गो टू दिस blog.ejs, ठीक है, एंड यहाँ पर तो यहाँ पर हम एक और कंटेनर बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर कंटेनर होगा इसमें मैं लिखूंगा दैट, यहाँ पर पहले ले लेते हैं दैट एक इमेज। ठीक है, सो एक इमेज src, ठीक है, src, तो ये मुझे कहाँ से मिलेगी, इसको हम बोलेंगे दैट ब्लॉग डॉट क्रिएटेड बाय, जो कि यूज़र है, डॉट प्रोफाइल इमेज URL, राइट। एंड इसको एक विड्थ देते हैं, तो विड्थ मुझे काफ़ी छोटी देनी है, दैट इज़ लाइक 100 पिक्सल्स में भी, ठीक है। एंड उसके साथ ही हम क्या करेंगे, हम इस यूज़र का नेम भी लिख देंगे। सो इस यूज़र का नेम क्या है, सो वो हमें कहाँ से मिलने वाला है, सेल से, दैट इक्वल्स ब्लॉग डॉट क्रिएटेड बाय डॉट फुल नेम, राइट, क्रिएटेड बाय डॉट फुल नेम। सेव करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, यू विल सी दैट यहाँ पर पीयूष गर्ग आ रहा है। इमेज इज कमिंग टू बी अ लिटिल बिट बिगर, तो इसको छोटा कर लेते हैं 50 पिक्सल्स में भी। तो रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे मुझे पता लग रहा है दैट ओके ये ब्लॉग किसने लिखा है, पीयूष ने लिखा है। तो जो भी यूज़र ब्लॉग लिखेगा उसका नेम ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा, विच इज़ गुड। सिमिलरली अब हमें क्या करना है, हमें कमेंट्स के साथ भी सेम चीज़ करना है। तो कमेंट्स में हम क्या करेंगे, हम एक नया स्कीमा बनाएंगे कमेंट के लिए। ओके, सो आई से दैट, पहले इसको कॉपी कर लेते हैं स्कीमा एंड मॉडल। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कॉन्स्ट कमेंट स्कीमा इक्वल्स न्यू स्कीमा। ओके, तो एक कमेंट के अंदर क्या हो सकता है, ठीक है, कमेंट सिंपल है, कमेंट के अंदर तो एक कंटेंट होगा, राइट, कि कमेंट क्या है, तो ये होगा टाइप ऑफ स्ट्रिंग, राइट, एंड रिक्वायर्ड ट्रू, ठीक है, रिक्वायर्ड ट्रू। एंड एक हम क्या रखेंगे दैट ये कमेंट किसने बनाया है। ओके, सो से क्रिएटेड बाय, सो क्रिएटेड बाय बिल्कुल सेम होने वाला है। ओके, जैसे हमने यहाँ पर रखा था, तो क्रिएटेड बाय क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट आईडी जिसमें हम रेफरेंस किसका देंगे, यूज़र का। ओके, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा बेसिकली एक कमेंट का स्कीमा है। तो इसमें कंटेंट एंड वो, एंड ये कमेंट किस ब्लॉग के लिए, तो उस ब्लॉग की भी आईडी हम रखेंगे। सो ब्लॉग आईडी, अभी जो ब्लॉग आईडी है ना वो कुछ इस तरह से होने वाली है दैट वो भी एक सिमिलर एक ब्लॉग आईडी ही होगी, एंड वो रेफरेंस करेगा हमारे ब्लॉग टेबल को, ठीक है। तो कंटेंट होगा एंड ये बताएगा किस यूज़र ने कमेंट डाला है, किस ब्लॉग के लिए कमेंट डाला है। एंड सिमिलरली हम यहाँ पर क्या करेंगे, टाइम स्टैम्प्स ट्रू, डन, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक काम करते हैं, सेम यहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं कोड को। सो कॉपी, सो यहाँ पर आई विल डू पेस्ट। तो ये हमारा क्या है, कमेंट स्कीमा, इसको हम नाम देंगे कमेंट, एंड इसको भी हम नाम देंगे कमेंट, और ये कमेंट को हम यहाँ पे मॉडल डॉट एक्सपोर्ट कर देंगे, डन। ओके, सो ये हो गया। तो कमेंट्स के लिए हमें क्या करना है, एक नया राउट बनाना है, राइट। सो वी नीड टू हैव अ न्यू राउट। सो व्हाट वी कैन डू, तो एक काम करते हैं, इसको ब्लॉग के अंदर ही हैंडल कर लेते हैं, बिकॉज कमेंट इज मोर रिलेटेड टू ब्लॉग। सो राउट्स के अंदर, ओके, आई विल मेक अ न्यू राउटर डॉट पोस्ट। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, स्लैश कमेंट। ओके, तो स्लैश ब्लॉग स्लैश कमेंट के ऊपर पोस्ट करने पे हम उस पर्टिकुलर ब्लॉग आईडी के ऊपर क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। एंड वी हैव टू इवन गिव द ब्लॉग आईडी, ठीक है। तो वो हमें कैसे मिलेगी, तो यहाँ पर यू हैव टू इवन गिव मी द ब्लॉग आईडी। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ब्लॉग आईडी। ओके, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट, सो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ओके, सो यहाँ पे हमें सिंपल एक कमेंट को क्रिएट करना है। सो से कमेंट इक्वल्स अवेट, ठीक है। सो अवेट यूज़ कर रहे हैं तो उसको एसिंक कर लेते हैं। सो एसिंक, और मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, दैट ब्लॉग, नॉट ब्लॉग, कमेंट। ओके, सो कमेंट इम्पोर्ट हुआ क्या अपने आप, नहीं हुआ, राइट। तो हम खुद कर लेते हैं। सो इसको कॉपी पेस्ट, एंड यहाँ पर हम बोलेंगे कमेंट, एंड इसको भी हम क्या बोलेंगे, कमेंट, राइट। सो कमेंट के लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जाना है नीचे। सो यहाँ पर मैं बोलूँगा कमेंट डॉट क्रिएट, तो हम एक कमेंट क्रिएट कर रहे हैं। ओके, अब ये पूछेगा क्या क्या वैल्यूज़ हैं। तो पहले तो कंटेंट, ओके, तो कंटेंट मुझे बॉडी से मिलने वाला है। सो रिस्पॉन्स डॉट बॉडी डॉट कंटेंट, ठीक है। तो फ्रंट एंड से हमें कंटेंट पास करना है। उसके बाद ब्लॉग आईडी के, सो वो मुझे मिलेगा रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर्स डॉट ब्लॉग आईडी। ओके, उसके बाद क्रिएटेड बाय कौन है, ओके, क्रिएटेड बाय, सो क्रिएटेड बाय होगा रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट अंडरस्कोर आईडी। ओके, तो जब ये बन जाएगा, ओके, जब ये कमेंट बन जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। हम यूज़र को वापस से रीडायरेक्ट कर देंगे कहाँ पर, तो वापस से हम उसको ब्लॉग पेज पर ही रीडायरेक्ट कर देंगे। सो स्लैश ब्लॉग, और उसके बाद जो भी यूज़र ने मुझे ब्लॉग आईडी दी, सो रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर्स डॉट ब्लॉग आईडी, एंड डन। तो इससे क्या होगा, हमारा जो कमेंट है वो ऐड हो गया। सो हम इसको रिमूव कर सकते हैं। तो पहले हम कमेंट को ऐड करेंगे, क्रिएट करेंगे, एंड फिर हम यूज़र को रीडायरेक्ट कर देंगे, राइट।
अब फ्रंट एंड पे इसको हैंडल कर लेते हैं। सो फ्रंट एंड पे हम क्या करेंगे, ब्लॉक के अंदर मुझे यहाँ पर एक फॉर्म बनाना है। ओके, सो यहाँ पर एक डिव, ओके, क्लास कंटेनर मार्जिन टॉप 3। तो यहाँ पर पहले एक h1 लिखते हैं, h1 कमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तुम्हें शो भी होंगे कमेंट्स, तो वो बाद में करते हैं। तो पहले फॉर्म बनाते हैं कमेंट ऐड करने का, फॉर्म। सो फॉर्म के लिए हम कॉपी कर सकते हैं, राइट। हम फॉर्म को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। सो ये पर्टिकुलर चीज़ को हम कॉपी कर लेंगे, करेक्ट। सो कोडिंग में बहुत ज़्यादा कॉपी पेस्टिंग होता है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तुम सब कुछ खुद से टाइप नहीं करते हो, ओके। सो यहाँ पर लेबल तो हमें चाहिए, राइट। सो लेबल हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमें लेबल नहीं चाहिए। एंड हम यहाँ पर करेंगे टाइप टेक्स्ट, उसके बाद नेम होगा इसका कंटेंट, राइट। एंड उसके बाद हम इसको छोड़ सकते हैं। सो वी डोंट नीड दिस। सो हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है, तो इस आईडी की भी हमें ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है इनफैक्ट। एंड यहाँ पर हम लिखेंगे प्लेस होल्डर एंटर योर कमेंट, राइट, एंटर योर कमेंट। तो एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं क्या आ रहा है। सो ओके, हमारा सर्वर रनिंग नहीं था, तो सर्वर को रन कर लेते हैं एंड रिफ्रेश। तो यहाँ पर हमारे पास एंटर योर कमेंट का एक बटन आ रहा है, राइट, एंटर योर कमेंट। एंड एक सबमिट का बटन भी हमें चाहिए। सो यहाँ पर एक बोलूँगा दैट डिव क्लास, यहीं पर ही बना लेते हैं एक बटन। एंड इसको हम बोलेंगे ऐड। एंड इस बटन का टाइप क्या होने वाला है, इस बटन का टाइप होगा सबमिट, ओके। सो इस बटन का टाइप क्या होगा, सबमिट, राइट। सो रिफ्रेश, तो यहाँ पर हमारे पास ऐड का बटन आ चुका है। सो इसको क्लास btn sm, ठीक है, एंड आई से btm, कौन सा कलर दें इसको, हम प्राइमरी कलर ही दे देते हैं, राइट। सो रिफ्रेश, तो ये मेरे पास ऐड का बटन बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ से मैं अपना कमेंट ऐड कर सकता हूँ। नाउ वन थिंग, मुझे ये तभी शो करना है अगर करंट यूज़र लॉग्ड इन है, ओके। तो वो तभी कमेंट कर पाएगा अगर वो लॉग्ड इन है। तो हम इस पर्टिकुलर चीज़ को, हम इस पर्टिकुलर फॉर्म को क्या कर सकते हैं, इसको हम एक इफ एल्स के अंदर डाल सकते हैं। सो से इफ, ठीक है। तो हम यहाँ पर डालेंगे इफ, एंड यहाँ पर मेरा कमेंट एंड कंडीशन क्या होगा, लोकल्स डॉट यूज़र। मतलब अब ओके, अब नाउ समवन आस्क्ड मी दैट ये लोकल्स का क्या कंसेप्ट है, ठीक है। तो लोकल्स वैसे मैंने डिस्कस किया है, बट ओके दोबारा बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ यूज़र लिखता हूँ, ओके, लेट अस से दैट मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल यूज़ किया। लेट अस से मैंने इस वेरिएबल को यूज़ करने का ट्राई किया। सो इक्वल्स टू डालते हैं। मैंने यहाँ पे बोला दैट मैंने यहाँ पे बोला दैट सम रैंडम वेरिएबल, या फिर हम इसको एज ले लेते हैं, ठीक है, एज। क्या इस पर्टिकुलर फाइल को रेंडर करते समय, ओके, इस पर्टिकुलर फाइल को रेंडर करते समय हम इस फाइल को कहाँ रेंडर कर रहे हैं, हम इस फाइल को यहाँ पर रेंडर कर रहे हैं, करेक्ट। क्या तुम एज नाम का कोई वेरिएबल पास कर रहे हो, यू विल से नो। तो जैसे तुम रिफ्रेश करोगे तुम्हारे पास एक एरर आएगा दैट यार एज इज नॉट डिफाइंड, राइट। एज डिफाइंड ही नहीं है, क्यों, बिकॉज तुम सर्वर साइड से एज नाम का कोई वेरिएबल सेंड नहीं कर रहे हो। अगर तुम यहाँ पे सेंड कर देते हो, ओके, तो ये एरर नहीं आएगा, करेक्ट। तो तुम्हारी जो ये एज है यहाँ पे प्रिंट होने लग जाएगी, ओके। अब यहाँ पर होता क्या है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर बैकएंड तो सेंड नहीं कर रहा, राइट, बैकएंड तो सेंड नहीं कर रहा, लेकिन हो सकता है वो कभी कभी सेंड कर भी सकता है, राइट। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पर एक इफ़ लगा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इफ़, सो नॉट लाइक दिस। तो यहाँ पे हम बोलेंगे इफ़ अगर एज है, ओके। अब अगर तुम ऐसे लिखोगे अगर एज है तो ही एज को प्रिंट करना, राइट। तो तुम कुछ ऐसा करने का ट्राई करोगे, राइट। तो इफ एल्स को बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर भी तुम्हारे पास एक एरर आएगा, राइट। क्यों, बिकॉज जैसे तुम इसको सेव करके रिफ्रेश करोगे तो मैं वो कह रहा है दैट ये पर्टिकुलर एज डिफाइंड नहीं है, ये पर्टिकुलर एज हमें बैकएंड से मिल नहीं रहा। तो ईजेस क्या करती है, ईजेस तुम्हें एक लोकल्स नाम का एक ऑब्जेक्ट देती है जिसके अंदर सारे वेरिएबल्स होते हैं। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम लोकल्स के अंदर चेक कर सकते हो अगर एज है तो ही एज को प्रिंट करो, रिफ्रेश। अब एरर नहीं आएगा एंड एज भी प्रिंट नहीं होगा, ओके। तो तुम एक काम कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट से दैट, एक काम करते हैं, इसको कट कर लेते हैं यहाँ से, ओके, कट, इसको हटा देते हैं, पेस्ट, एंड यहाँ पर हम सिर्फ लोकल्स को प्रिंट करके देखते हैं, ओके। सो लोकल्स, ओके। तो यहाँ पे रिफ्रेश करो तो लोकल्स का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसको एक काम करते हैं, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, ओके, स्ट्रिंगीफाई। सो जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई करके रिफ्रेश करते हैं। तो लोकल्स के अंदर, ओके, सो जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई के हमने स्पेलिंग गलत कर दिए, सो स्ट्रिंगीफाई। सो रिफ्रेश करते हैं। सो लोकल्स के अंदर सारे तुम्हारे वेरिएबल्स हैं, राइट। यू हैव सेटिंग्स, यू हैव एक्सटेंडेड, तुम्हारे पास ओरिजिनल कंटेंट है, तुम्हारे पास यहाँ पर नेम है। तो बेसिकली यहाँ पर जो लोकल्स है उसके अंदर सारे वेरिएबल्स एंड वैल्यूज होती हैं। सो दैट इज वाई लोकल्स डॉट यूज़र। तो अगर करंट यूज़र लॉग्ड इन है, राइट, तो ही मैं ये फॉर्म रेंडर करूँगा। तो यहाँ पे तुम्हें ये फॉर्म दिख रहा है, करेक्ट। लेकिन अगर तुम इस लिंक को किसी इनकॉग्निटो टैब में ओपन करोगे, तो यहाँ पर मेरी ये इनकॉग्निटो टैब है एक, राइट। तो इसमें अगर तुम नीचे आते हो तो यू कैन सी दैट यहाँ पर कोई फॉर्म नहीं है बिकॉज यहाँ पर यूज़र लॉग्ड इन नहीं है, ओके। सो दिस इज़ वन थिंग।
तो कमेंट्स को ऐड करने के लिए हमने एक राउट बनाया है, सो दैट इज /comment/blog id, करेक्ट। तो हमें यहाँ पर एक्शन क्या देना है, सो यहाँ पर एक्शन एंड यहाँ पर मुझे ब्लॉग आईडी चाहिए। तो ब्लॉग आईडी मुझे कैसे मिलेगी, तो यहाँ पे हम बोलेंगे blog._id, ठीक है। तो ये रिफ्रेश, तो एक काम करते हैं रिफ्रेश करते हैं एंड यहाँ पर हम अपने डेटा अपने टर्मिनल में, तो यहाँ पे हम बोलेंगे .db.comments, ठीक है, .find। तो पहले फाइंड करते हैं कि क्या हमारे पास कोई कमेंट है। हमारे पास कोई भी कमेंट नहीं है, राइट। तो एक कमेंट ऐड करते हैं, दैट ग्रेट पोस्ट ऐड करते हैं। सो कैन नॉट पोस्ट टू /comment, ओके। सो वो /comment नहीं है, /blog/comment है, सो /blog/comment। तो रिफ्रेश, कंटिन्यू, बैक करते हैं, ठीक है। तो रिफ्रेश करते हैं, सो दोबारा लिखते हैं ग्रेट पोस्ट ऐड एंड हमारे पास एक एरर आया, ओके। तो वो बोल रहा है कि कंटेंट की प्रॉपर्टीज रीड नहीं कर सकते, ओके। सो वो बोल रहा है दैट कंटेंट की प्रॉपर्टीज को हम रीड नहीं कर पा रहे हैं, वाई। सो request.body आएगा, नॉट response.body, आई एम सॉरी। सो यहाँ पर request.body, ठीक है। तो रिफ्रेश करके एंटर करते हैं। तो जैसे मैंने एंटर किया, यहाँ पर तो कुछ शो नहीं होगा, लेकिन अगर तुम अपने डेटाबेस में जाते हो, सो यू विल सी दैट यहाँ पर हमारे पास एक कमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक कमेंट है जिसमें ब्लॉग आईडी है। तो ये ब्लॉग आईडी वही ब्लॉग आईडी होगी जो हम जिस ब्लॉग को हम देख रहे हैं, ओके। किसने क्रिएट किया वो है। अब तो बहुत सिंपल है। अब हम क्या कर सकते हैं, जब हम इस कमेंट्स को, जब हम इस ब्लॉग को फेच करेंगे, ठीक है, तो हम इस ब्लॉग को जब हम फेच करेंगे तो हम यहाँ पर इसके कमेंट्स को भी फेच कर लेंगे। सो आई से कॉन्स्ट कमेंट्स इक्वल्स अवेट कमेंट डॉट फाइंड, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर फाइंड करने सारे कमेंट्स जहाँ पर ब्लॉग आईडी क्या होगा, ये वाला ब्लॉग आईडी। तो हमें ब्लॉग आईडी कहाँ से मिलेगा, दैट इज request.parameters.id एंड हम यहाँ पर बोलेंगे कि काम करो साथ में पॉपुलेट करो क्रिएटेड बाय को, ठीक है। तो क्रिएटेड बाय को भी क्या कर दो, पॉपुलेट कर दो एंड हम इस कमेंट्स को भी क्या करेंगे, फ्रंट एंड पे सेंड कर देंगे। तो कमेंट्स का एक एरे, ओके गुड। सो एक काम करते हैं, console.log भी करके देख लेते हैं यहाँ पे कमेंट्स को कि क्या सब कुछ सही चल रहा है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे RS, सो रीस्टार्ट सर्वर, ये मेरे को किसी ने कमेंट्स में बताया था, वेरी गुड। सो यहाँ पर एक काम करते हैं, एक और कमेंट, हमने कमेंट को फेच किया। सो यहाँ पे कमेंट को देखते हैं, ठीक है। तो कमेंट क्या आ रहा है, तो ये हमारे पास कमेंट आ रहा है और किसने ये कमेंट क्रिएट किया वो भी आ रहा है। सो फ्रंट एंड पे हम इस कमेंट को यूज़ करने वाले हैं। सो यहाँ पर मैं बोलूँगा दैट यहाँ पर हम एक डिव बनाते हैं, इसको हम एक क्लास देते हैं। सो डिव क्लास इक्वल्स मार्जिन टॉप 3 एंड यहाँ पर हमें एक लूप करना है, ओके। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा एक फॉर ईच लूप। सो कमेंट्स, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पर कमेंट्स आ रहे हैं। सो कमेंट्स डॉट फॉर ईच कमेंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक डिव रेंडर करेंगे। डिव के अंदर पहले एक इमेज होगा, तो इस पर्टिकुलर इमेज को कॉपी कर लेते हैं। सो यहाँ पर हमने एक इमेज का यूज़ किया था, तो इमेज कॉपी एंड यहाँ पर पेस्ट। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, कमेंट डॉट क्रिएटेड बाय डॉट प्रोफाइल इमेज, कमेंट डॉट क्रिएटेड बाय डॉट फुल नेम एंड उसके साथ हम उसका कमेंट लिखना चाहते हैं दैट उसने क्या कमेंट किया, राइट। तो कमेंट करने के लिए हम यहाँ पर कुछ मतलब हम यहाँ पर एक बोल सकते हैं दैट एक प्री टैग एंड इसके अंदर हम बोल सकते हैं दैट कमेंट डॉट कॉन्टेंट, ओके। सो रिफ्रेश करके देखते हैं दैट क्या इसके ऊपर कोई कमेंट है। हाँ, पीयूष ने कमेंट किया है दैट इज़ ग्रेट पोस्ट, ओके। तो इसको थोड़ा ठीक करते हैं दैट हमें ये वाली चीज़ नहीं चाहिए। एंड ये जो प्री है इसके अंदर हम एक नॉट H3, हम यहाँ पर एक H6, नहीं इसको प्री ही रहने देते हैं। आई थिंक दैट इज़ ओके, राइट। रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर एक ही कमेंट है। यहाँ पर हम ये भी शो कर सकते हैं दैट यहाँ पर कितने कमेंट्स हैं, ओके। सो वो कैसे कर सकते हैं, सो जहाँ पर मैं एक कमेंट्स लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ दैट इक्वल्स टू, ओके। तो यहाँ पर हम बोलेंगे इक्वल्स टू एंड आई से कमेंट्स डॉट लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बेसिकली दिखाना चाहता हूँ दैट इस पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर कितने कमेंट्स हैं। तो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो अब इसके ऊपर एक कमेंट है, ओके। सो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक न्यू टैब ओपन करते हैं, ओके। एंड आई विल गो टू सेम वेबसाइट, ठीक है। सो लेट मी ओपन इट हियर। सो ये हमारी वेबसाइट है, राइट। तो ओके, तो ये एक चीज़ है जिसके ऊपर एक ही कमेंट है एंड समहाउ हम यहाँ पर कमेंट्स भी नहीं देख पा रहे हैं, राइट। तो हमने वो भी गलती से इफ एल्स के अंदर डाल दिया। तो इस चीज़ को हमें बाहर निकालना है, राइट। कमेंट्स तो कोई भी देख सकता है, तो यहाँ से कट एंड इसको हम यहाँ पे बाहर डाल देंगे, रिफ्रेश। तो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो यू कैन सी दैट मैं यहाँ पर लॉग्ड आउट हूँ, तो मैं यहाँ पे कमेंट्स देख सकता हूँ लेकिन मैं ऐड नहीं कर सकता। ऐड करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे साइन इन करना होगा। तो साइन इन कर पहले क्रिएट अकाउंट करते हैं। सो फुल नेम हम यहाँ पे रखेंगे जॉन डो, ओके, जॉन डो एंड john@example.com, पासवर्ड 123456, सबमिट, ओके। सो यहाँ पर मेरे पास ये कुछ नेवर, तो यहाँ पे ये कुछ ब्लॉग्स आ रहे हैं। तो एक काम करते हैं, हम किस ब्लॉग के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, तो अभी हम AWS वाले कमेंट के अंडर है। सो AWS वाला कमेंट,
तो यहाँ पर एक ही कमेंट है, हमें साइन इन भी करना होगा, हमने सिर्फ अकाउंट बनाया है। ओके, सो जॉन example.com 1 2 3 4 5 6 सबमिट। ओके, तो यहाँ पे साइन इन हो चुका है। सो यहाँ पर AWS, तो यहाँ पे मैं कमेंट भी ऐड कर सकता हूँ, दैट ग्रेट शेयर। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेट शेयर एंड यहाँ पर एक इमोजी भी डाल देते हैं, सो रॉकेट वाला इमोजी। तो जैसे मैं ऐड करूँगा, सो यू कैन सी दैट मेरा कमेंट भी यहाँ पर ऐड हो गया। तो क्या ये यूज़र हमारा कमेंट देख पा रहा है? तो रिफ्रेश करते हैं, येस, ये वाला यूज़र भी हमारा कमेंट को देख पा रहा है। किसी और ब्लॉग पे चल के देखते हैं। ठीक है, तो हम वापस होम पेज पे चलेंगे, यहाँ पर व्यू करते हैं। तो यार यहाँ पर तो कमेंट 0 है, तो इसको भी कमेंट कर देते हैं, दैट ग्रेट पोस्ट ऐड। तो यहाँ पर भी हमारा जो एक कमेंट है ये ऐड हो चुका है एंड दैट इज़ हाउ यू कैन ऐड कमेंटिंग फंक्शनैलिटी। ठीक है, तो कमेंट फंक्शनैलिटी हम इस तरह से ऐड कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो हमने ऑलमोस्ट ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है। ओके, सो आई होप दैट इस प्रोजेक्ट के थ्रू तुम्हें CRUD ऑपरेशंस का एक आइडिया लगा होगा, दैट CRUD ऑपरेशंस कैसे काम करते हैं, राइट, हाउ टू मॉडल योर डेटा। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा ये प्रोजेक्ट होता है कंप्लीट। सो हमने यहाँ पर यूज़र ऑब्जेक्ट बनाया, तो यूज़र स्टोर करने के लिए हमने यहाँ पे हैशिंग के बारे में सीखा, दैट पासवर्ड्स को हैश कैसे किया जाता है। एंड उसके बाद हमने ब्लॉग्स बनाए, ब्लॉग्स के अंदर हमने एक चीज़ देखी, दैट इज़ रेफरेंसिंग कैसे होती है mongoose में। एंड कमेंट्स के केस में हम हाउ कमेंट्स की फंक्शनैलिटी कैसे ऐड कर सकते हैं एंड हाउ यू कैन रेंडर योर थिंग्स ऑन दी फ्रंट एंड। सो आई होप दैट यहाँ तक जर्नी बहुत ईजी रही होगी, बहुत चीज़ें नई सीखने को मिली होंगी। एंड आई ट्राई कि अभी हम कुछ एडवांस प्रोजेक्ट्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग छोटे एडवांस प्रोजेक्ट्स की तरफ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।